में नहीं आया कि हम लोग हाँ क्या कर रहे हैं। और कोई पैसा था और गाना था वो सारा दे दिए। अपने हाथ से उठा के दे दिए। 20 रुपया निकाल के दे तो हमको ऐसे हाथ करे तो ऐसे करे, इसको भी करें। हाँ बस अच्छा, इतने 20 रुपया दे दिया। उसके बाद में पता ही नहीं है। हमको नहीं याद है उतना कि मम्मी की कसम खा, पापा की कसम खा, भाई की कसम खा, ऐसे बोली थी। तो हम लोग भी खा लिए, जैसे जैसे बोली हम लोग के मुंह से हाँ निकल गए। दोस्तों नमस्कार। ये फ्रेम में जो महिला दिखाई दे रही हैं, इनके साथ सातिर चोरी होती है। सातिर चोरी वो है कि कोई जिन्नात बाबा के लिए, कोई शहीद बाबा के लिए, कोई वहाँ का मंदिर है, क्या बोलते हैं, अयोध्या का मंदिर है, कोई दुर्वासा का मंदिर है, इन सब के नाम से चोरी करने के लिए लोग घूमते रहते हैं। ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि इसी भेष में आए थे। उन्होंने कहा कि हमको सैयद बाबा को चादर चढ़ाना है, ऐसा कही थी। उसके बाद माता जी हैं और इनकी एक बेटी है, इसी की शादी है, 2 महीना बाकी है। लेकिन वो महिलाएं कैसे जानती हैं कि इनके घर में शादी है या इनका घर एकांत में है? यही है घर, दिखा दीजिए, देख लीजिए। घर क्या है, एक प्रकार से छप्पर है, इसी में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो महिलाएं आती हैं और इनसे बात करती हैं। बात करने के बाद अंततः इनके साथ कुछ ऐसा उनका व्यवहार था जिससे ये लोग अचेत हो जाते हैं, यानी जो दिमागी संतुलन है खो जाता है। माइंड वॉश, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, माइंड वॉश किया जाता है इनको। अब इतने जल्दी कैसे माइंड वॉश हो गई? अब इन्हीं लोगों से बात करते, कितना समय तक वो लोग इनसे बात की, क्या की, कैसे क्या हो जाता है। माता जी क्या नाम बा आपके? मनसा देवी। कब आती हैं वो लोग? 10 बजे आए थे। 10 बजे। किधर से आते हैं? इधर नारेवर से आए थे। अच्छा, इस रास्ते से, इधर से पीछे पीछे। इधर देख लीजिए, इधर कोई भी घर नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं से उनको सुराग था कि हम इधर चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या कहती हैं आपके से पहुँचने वो कह रहे मेरे शहीद बाबा के ना चादर चढ़ाना, हमको जो 10-20 हो दे दो। तो हम 20 रुपया निकाल के दे तो हमको ऐसे हाथ करे तो ऐसे करे, इसको भी करें। हाँ बस अच्छा, इतने 20 रुपया दे दिया। हाँ जी। उसके बाद में पता ही नहीं है, हमको नहीं याद है उतना। हाँ। फिर धीरे वहीं बैठ गए, बैठने के बाद फिर यहाँ वो भी जाके बैठ गए, धीरे धीरे मांगने लगे। हमको निकाल हमारे कुछ नहीं सा उठवा हो रहा। यानी क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। आपने क्या क्या उनको दे दिया? के दे दिए खुल सारा सामान, जो पैसा था और गहना था वो सारा दे दिए। अपने हाथ से उठा के दे दिए। मूड बहुत भारी हो गया, पता नहीं चला था। कुछ सुंघाई उंघाई थी वो लोग? नहीं, खाली हाथ में, जो हाथ में पैसे दिए थे वही हाथ में ऐसे कर दिए, इसके फिर सिर में ऐसे कर दिए, बस वही काम। अच्छा, इस बेटी को भी की थी? हाँ जी हाँ। कितना पैसा वैसा था आपके पास? पैसा तो 20,000 एक थे था, और जो वैसे रखे थे वो ले गए कुल। हाँ, और गहना मेरा मंगलसूत्र लॉकेट रहा 2, और 3 फुलौरी रहा 4 थे, और 2 पायल भारी भारी था, और मीना था। हाँ, काने में रहा। यानी पूरा गहना आपने धीरे धीरे इकट्ठा किया था। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 3 हैं, एक मुंडा 2 कुड़ी है। हाँ। अच्छा, ये सबसे बड़ी बिटिया है? ये नहीं, छोटी है। सबसे छोटी? हाँ, बड़ी वाली छोटी है, तभी उसकी शादी नहीं हुआ है, तब इनको कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, उनकी शादी नहीं हो पाई इसलिए इनकी की जा रही है। हाँ जी हाँ। तो कोई आया मदद करने आपकी तब से? क्या करते हैं पति आपके, क्या करते हैं? हमारा पति वो दिहाड़ी करते हैं। और क्या क्या कहती हैं वो लोग? वो कसम था आज अपने मुंडे के, अपने बच्चे आदमी के कसम खा ले, किसी को कुछ नहीं कहना। हाँ, ये बात कही थी। उनको पहचान जाएंगे आप? हाँ जी, हम पहचान जावे। हाँ। तो कहीं गई थी आप देखने, क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं मिले। नहीं मिले वो लोग? कैसे आए थे? भिखमंगे की तरह थी या फिर दूसरी तरह? 2 सूट पहने थे, 1 साड़ी।
एक मोटी है, दो एक हम लोग का नाई, एक पतली थेगी। हाँ जी, सूट। तो और कुछ लेकर के आई थी हाथ होथ में कि बस वैसे एकदम हाँ रिश्तेदारों की तरह? हाँ। अच्छा, वो जो बोरी में सामान लेके गई वो कौन दिया था? हमारे कुल हाथ में दे दिए थे, हमें निकाल के दे दिए। कई महीना है बिटिया की शादी के लिए? बस आ गया बना नरम कथा में, नवंबर में। अच्छा, हाँ। दो महीना। क्या नाम है बेटा आपका? कुमकुम। अच्छा, ये बताइए, जब वो आती है तो पहले माता जी से मिलती है कि तुमसे? नहीं, मम्मी से मिली थी। मैं तो मतलब बाहर से आई थी, हाथ पैर धो रही थी, उस नलके पे हाथ धोई, आई खड़ी हो गई यहाँ पर, तो कह रही है चंदा दे दो शहीद बाबा का। तो मैं बोली मम्मी दे दे, तो कह रही है बहनी जाकर निकाल के तू दे दे, ते रखे है। तो मैं जाकर निकाल के दी, तो मैं ऐसे उनको दी, मेरे हाथ पे ऐसे मारी ठाक से। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हाथ में उसके कुछ रहा हो जो उड़ा हो? फिर नहीं, कुछ नहीं दिखा? पता। नहीं कुछ नहीं। फिर कह रही हैं तुम अपनी मम्मी को दो, तो मम्मी को दी। ये भी नहीं मेरा दिमाग काम कर रहा कि मम्मी को क्या दूं, कि ये भी नहीं, कुछ नहीं पता चला। तो मैं मम्मी को भी थमा दी पैसवा? हाँ, तो मम्मी को भी ऐसे करी है। तब अपना धीरे धीरे मांग रही थी, कुबर रही थी, मम्मी नहीं दे रही थी, तो रुक रही थी, आग दिखा रही थी, किचकिचा रही थी, दांत पीस पीस कर कह रही थी अगर ऐसा कसम किया, कसम तोड़ी तो तेरा भाई और तेरा बाप को कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो क्या कसम रखवाती हैं वो लोग? कि मम्मी की कसम खा, पापा की कसम खा, भाई की कसम खा, ऐसे बोली थी। तो हम लोग भी खा लिए, जैसे जैसे बोली हम लोग के मुंह से हाँ निकल गए हमेशा, और हम लोग को ख्याल भी नहीं आया कि हम लोग हाँ क्या कर रहे हैं। और कोई इधर उधर नहीं दिख रहा था गांव का? सब थे। अच्छा, इधर वाले नहीं थे? ये लोग थे। अच्छा, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे तुम? कुछ जबान से निकल ही नहीं रहा था, क्या बोले क्या यानी नहीं। जो भी सुनाई दे रहा था सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें और कोई बात नहीं? अब इनका लड़का के सयान यही रहने मोबाइल देखा, यही सामान में। अच्छा अच्छा, इन्हीं के लड़के? नहीं, इनका लड़का। तो माता जी क्या कहेंगी, क्या प्रशासन से या जो गांव के लोग हैं किस प्रकार से आपकी मदद करें? अब बेटी की शादी कैसे हो पाएगी जब पूरा गहना होना लेके चली गई, पैसा भी लेके चली गई? अब कैसे मैं बताऊं, इसलिए तो मैं हाथ में ही रही कुल। देख सकते हैं आप, माता हैं इनकी और ये बेटी है जिसकी शादी, लेकिन अब उनका जो सामान था, जो पैसा इकट्ठा करके रखी थी, सब उठा ले गई। इस वीडियो को कवरेज करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि एक संदेश जाए समाज में, किस प्रकार के लोग घूम रहे हैं, कब किसको मूर्ख बना के सामान लेके चले जाएं कोई गारंटी नहीं। तो जो भीख मांगने वाले हैं इसमें तो कुछ सही होते हैं, लेकिन कुछ इसी प्रकार के होते हैं जो भिखमंगा समाज को भी बदनाम कर देते हैं। अब क्या है, अगर इनके घर पे कोई भीख मांगने आएगा तो अब देंगे उसको? नहीं, अब नहीं देंगे। नहीं जी। तो देख लो, यानी समाज में एक ये भी संदेश जा रहा है कि अगर जो वास्तव में भीख मांग करके जीवन यापन करने वाला है उसको भी अब भीख नहीं मिलने वाली है। अगर समाज में ऐसे लोग आते रहेंगे और वो अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देंगे, और नुकसान उसका जिसकी समझ लीजिए कि एक बेटी की बारात आती है इस घर पे, लेकिन अब किस प्रकार से आएगी, अगर लोग मदद करेंगे तभी संभव हो सकेगा। क्योंकि जो इनका गहना था बेटी के लिए और जो भी पैसे थे सब उठा ले गए। फिलहाल आप लोग होश में रहिए, सचेत रहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो भेष बदल करके आपके गांव में मोहल्ले में घूम रहे हैं। धन्यवाद।